अब देखें इसकी लास्ट पावर है, उसके बाद जनरल असेंबली ख़त्म है, वो है इलेक्टिव पावर। इलेक्टिव का मतलब किसी चीज़ को इलेक्ट करना। जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो हम लोग उसको कह सकते हैं इलेक्टिव, कि किसी बंदे को या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, वो होता है हमारा इलेक्टिव पावर। हमने 4 पावर पढ़े: डेलिब्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, सुपरविजन पावर, सुपरवाइजरी पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और अब जो लास्ट पावर है वो आपका इलेक्टिव पावर है, कि इलेक्टिव पावर क्या होता है। तो इलेक्टिव पावर के कुछ पॉइंट्स हैं सिंपली। नंबर 1, जो इलेक्टिव पावर जो है जनरल असेंबली का उसका पहला पॉइंट है रेफरेंस के साथ कि आर्टिकल 4 सेज आर्टिकल 4 यूनाइटेड नेशन के चार्टर कहता है। मैं फिर से रिपीट करूँ कि लेट ज्वाइन किया। अब हमने 4 पावर्स की। जो लास्ट पावर है वो है इलेक्टिव पावर होती है जनरल असेंबली की। उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है विथ रेफरेंस के आर्टिकल नंबर 4। आप लिखोगे आर्टिकल नंबर 4 ऑफ यूएन चार्टर सेज के इंडक्शन ऑफ एनी मेंबर स्टेट इन यूएन will be done by General Assembly and approved by United Nations Security Council। अब इसमें कहने का, समझें इस पॉइंट को, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। वो ये है कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि भाई जो कोई भी नया मेंबर स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई नया कंट्री है, वो यूनाइटेड नेशंस में आना चाह रहा है। इंडक्शन का मतलब है कि वो वहाँ पे उसका मेंबर बनना चाह रहा है। तो किसी भी नए मेंबर की इंडक्शन जो है वो यूनाइटेड नेशन में कौन करेगा? वो जनरल असेंबली करेगी। लेकिन उसमें अप्रूवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी चाहिए। लेकिन इसका ये पावर है कि जनरल असेंबली ही उसकी इंडक्शन करेगी, पहला पावर। दूसरा पावर के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ यूएन चार्टर, पहले उसमें आर्टिकल 4 में सीरीज़ में ही है, 4 है फिर 5 है। आर्टिकल 4 में उसने कहा कि भाई कोई भी नया मेंबर अगर ज्वाइन करेगा तो उस नए मेंबर को ज्वाइन करने के लिए जनरल असेंबली के थ्रू वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसको अप्रूवल चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की। आर्टिकल नंबर 4 में ये कहा। 5 में अब वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी मेंबर स्टेट जो कि हमारे एक्शंस को या हमारी पॉलिसीज़ को वायोलेट कर रहा है, कोई भी ऐसा मेंबर स्टेट, तो हम उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 5 सेज कि जनरल असेंबली जो है वो किसी भी मेंबर स्टेट को टेम्परेरी सस्पेंड कर सकती है। टेम्परेरी सस्पेंड ये कि फॉर एग्जांपल कि कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए किसी स्टेट को सस्पेंड किया। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसा एक्शन किया, कोई ऐसा वायलेंस क्रिएट किया, तो जनरल असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 उसको सस्पेंड कर सकती है, टेम्परेरी सस्पेंड कर सकती है। लेकिन उसमें भी अप्रूवल चाहिए किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल नंबर, पहले 4 था आर्टिकल, फिर आर्टिकल नंबर 5 आया, अब जो है वो आर्टिकल नंबर 6 है। पहले 4 था, फिर 5 था, अब है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि भाई, आर्टिकल 5 में मैंने बोला कि टेम्परेरी सस्पेंशन हो सकती है। आर्टिकल 6 बात करता है परमानेंट सस्पेंशन की। के ये कहता है, आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि भाई अगर कोई भी ऐसा स्टेट जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहा है या कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से जो है जनरल असेंबली जो है उसको परमानेंटली सस्पेंड भी कर सकती है। परमानेंटली सस्पेंड का मतलब कि अगर वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म, परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है वो। ये कहता है आर्टिकल नंबर 6। ये भी सस्पेंशन कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगा। लेकिन जनरल असेंबली तो करेगा, लेकिन उसको पहले अप्रूवल लेनी होगी किससे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। अप्रूवल फ्रॉम UNSC। पहला मैंने बताया आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 का मतलब ये है कि कोई भी नया मेंबर जो आना चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस में, वो आएगा, लेकिन कैसे आएगा? थ्रू जनरल असेंबली से आएगा, वोटिंग होगी।
जनरल असेंबली से आएगा, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा मैंने कहा कि आर्टिकल नंबर 5, पहले 4 था, फिर आया 5 कहता है कि भाई कोई भी ऐसा स्टेट जो कि वायलेंस कर रहा है तो वायलेंस करने पे जनरल असेंबली जो है वो उसको निकाल सकती है, सस्पेंड कर सकती है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए कर सकती है, उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है आर्टिकल नंबर 6 में वो ये कहता है कि भाई अगर कोई भी स्टेट जो कि ऐसा मसला क्रिएट कर रही है तो उसको परमानेंट सस्पेंशन भी मिल सकती है, और वो कौन कर सकता है? वो जनरल असेंबली कर सकता है। तो ये था आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6। इनके रेफरेंसेस लाजमी हैं। अगर कोई आपसे पावर पूछे तो आपको रेफरेंसेस देने, क्योंकि रेफरेंसेस पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। रेफरेंस होगा तो आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही हवाई वो नहीं बोलना। ये सारे रेफरेंसेस पढ़े हैं, अवेलेबल हैं, मिल भी जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि सारे जो पावर्स हैं मैंने रेफरेंसेस के साथ ही लिखे हैं, और ये बिल्कुल रेफरेंसेस नेट पे भी अवेलेबल हैं, तो रेफरेंस देख के ही लिखना है। आखिरी जो 2 चीज़ें इसकी, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड होगा, वो ये है, पॉइंट नंबर 4 वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, कोई भी कोर्ट होता है तो उसमें जजेस होते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी जो जजेस है ना, उनको अपॉइंट जो करेगा वो जनरल असेंबली करेगा। जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? जनरल असेंबली करेगा, और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों एक साथ करेंगे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी जजेस होंगे, 12 जजेस होते हैं वहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो उनके जितने भी जस्टिस हैं ना, वो दोनों कहाँ से अप्रूव होंगे? जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों में वोटिंग होगी, साइमल्टेनियस वोटिंग होगी, साइमल्टेनियसली। माना साइमल्टेनियस का मतलब ये कि एक साथ 2 काम एक साथ हो रहा है, कि यहाँ पे भी वोटिंग होगी, यहाँ पे भी वोटिंग होगी। मैंने आपको बताया कि जनरल असेंबली में वैसे ही वोटिंग होती है, हर चीज़ के लिए होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होती। लेकिन जब जजेस को अपॉइंट करना है ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी वोटिंग होगी, जनरल असेंबली में भी वोटिंग होगी, उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस वोटिंग। ये भी इसका एक पावर है जनरल असेंबली का, कि अगर जजेस को सेलेक्ट करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो वो जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की साइमल्टेनियस वोटिंग से आते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया कि एक काउंसिल है इकोनॉमिक, ईसीओ मींस इकोनॉमिक, और एससीओ सोशल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इसमें इस काउंसिल में होते हैं 54 मेंबर्स। इस काउंसिल में होते हैं 54 मेंबर्स। ये जो 54 मेंबर्स आते हैं ना, ये 54 के 54 मेंबर्स भी कहाँ से आते हैं? ये 54 के 54 मेंबर्स भी जनरल असेंबली से सेलेक्ट होके ही आते हैं। और वो कैसे सेलेक्ट होते हैं? वोटिंग से। जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, और ये 54 मेंबर्स यहाँ से सेलेक्ट होके यहाँ पे इस काउंसिल में आते हैं। मतलब जो भी मैंने आपको पावर्स बताए, डेलिब्रेटिव पावर्स मैंने आपको बताया इसके जनरल असेंबली के, पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आपको इसके पावर बताए डेलिब्रेटिव, फिर मैंने आपको इसका फाइनेंशियल पावर बताया, फिर मैंने आपको इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बताया, फिर मैंने आपको इसका सुपरवाइजिंग पावर, लास्टली मैंने आपको इसका इलेक्टिव पावर बताया कि कैसे जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं और कैसे होते हैं। मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए आर्टिकल्स के, हर चीज़। वो आर्टिकल के रेफरेंसेस लाजमी लिखने, क्योंकि वो आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लास्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरी जनरल वो भी जनरल असेंबली से ही आते हैं। वो भी कैसे आते हैं? वोटिंग करके आते हैं। जो सिक्योरिटी जनरल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल, वो भी यहाँ से आते हैं, जनरल असेंबली से होके आते हैं। यहाँ से पास होता है वो बंदा, जो सेक्रेटरी जनरल, कोई भी सेक्रेटरी जनरल लगेगा ना, वो यहाँ से आता है। और सेक्रेटरी जनरल का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स को डबल भी कर सकते हैं अगर एक ही बंदा 2 दफ़ा लग जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ओबामा जो थे यूएस के प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, वो 2 दफ़ा लगे थे, तो इसी तरह के सेक्रेटरी जनरल भी 2 दफ़ा लग सकता है, 10 साल भी हो सकती है। अगर 2 दफ़ा लगा तो उसकी 10 ईयर्स हो जाएगी टेन्योर। वैसे उसका टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। तो ये थे इसके टोटल पावर्स जो मैंने आपको बताया, 500 के 500 और उनके पॉइंट्स थे। तो ये इसका जनरल असेंबली यहाँ पे एंड हुआ। कल हमारा सिक्योरिटी काउंसिल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल स्टार्ट करके वो ख़त्म करके कल आपका यूएन एंड हो जाएगा, और उसमें जो है कुलभूषण यादव केस जो है वो बचेगा, वो हम लोग इंशाल्लाह कल ही पूरा करेंगे। और उसके बाद आपका सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस ख़त्म है।
फिर हम लोग जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल रिव्यू और उसके बाद हम लोग फैटफ करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों की क्लास समझ में आई, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो क्योंकि जो टाइम है उससे ऊपर हो गया। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे वैसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट पे समझा दूँगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।